अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक पढ़ा था सेल का। आज जो है वो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको जो डिस्कवर किया था, सबसे पहले लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को जो है वो देखा था। और किस तरह से एग्जामिन किया था कि उसने ये कहा था कि जैसे आपके पास हुक एग्जामिन दी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा? ये प्लांट का एक पार्ट होता है। तो जैसे एक बार्क होती है, हल्का सा आप कह लो कि एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो एक आप कह लो कि लेयर होती है, उसको ना आप कह लो कि उसने एक जो है वो छोटा सा इसका कंपार्टमेंट देखा था, छोटा सा हिस्सा देखा था कोर का। ठीक है। और उसमें उसने क्या देखा था कि टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, छोटे छोटे उसने स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है। और उसको क्या नाम दे दिया था? सेल का नाम दे दिया था। ठीक है। लेकिन उसने जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे वो उसको डिस्कवर नहीं किया था। उसकी रीज़न क्या थी कि उस वक़्त बेटे अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना हो तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप चाहिए। और उस वक़्त इतनी जो है वो आपके पास माइक्रोस्कोप जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई थी, इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी, तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो नहीं देखा गया। ठीक है। 1831 में जो है वो आपके पास द वाइल्ड स्टडी प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। सी लाइन एमसीक्यू के लिए है कि 1831 में जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया। और उसके बाद बेटे जो है वो न्यूक्लियस के बाद फिर बहुत सी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको देखा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो आपके पास बन चुका था, माइक्रोस्कोप जो है वो अच्छा आपके पास आ चुका था। अब यहाँ पे साइड बॉक्स लिखा हुआ है कि देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था क्लासेस के अंदर भी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है। जिसमें वाजिया न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बात क्या, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, कि इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं हुआ करते। यानी इनमें ऐसी ऑर्गेनेलिस जिसमें जो है वो मेम्ब्रेन हो वो नहीं हुआ करती। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो हमारे अंदर जो है वो वाजिया न्यूक्लियस भी है और दूसरा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी जो है वो मौजूद हुआ करते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उनमें इस तरह का जो है ना वो स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये बेटे आपके पास मार्किंग में सेंड कर देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से ये टॉपिक है, इसको आपने एज इट इज करना है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।